जय श्री राम, जय बालाजी की। हम आज एक छोटा सा वीडियो बना के डाल रहे हैं कि लोग बहुत भ्रमित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और वो परेशानी में से आके बहुत गलत कदम उठा लेते हैं कि हम यहाँ भटक रहे, कि वहाँ भटक रहे, कि इनके पास जा रहे हैं, कि उनके पास जा रहे हैं। इसलिए इनके न जाने के आप भगवान के ऊपर भरोसा करो, हनुमान जी के ऊपर भरोसा करो। आप जिसके ऊपर जिसकी भी पूजा करते हो आप उस पर भरोसा करो। आप भरोसा करोगे तभी आपका कल्याण होगा। अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास हनुमान जी आते हैं तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी किसी के ऊपर नहीं आते हैं। कोई कहता है काली जी आती है, नहीं, ये किसी के ऊपर काली जी नहीं आती है। या ये कोई कहता है कि मेरे पास दुर्गा जी आती, कोई भी देवता किसी के ऊपर नहीं आते हैं, ये हम क्लियर कर रहे हैं। और उनकी कृपा हो सकती है आपके ऊपर कि भाई हम जिसकी पूजा करते हैं भगवान की कृपा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा होती है, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की कृपा होती है। कोई किसी ने भगवान को खरीद नहीं लिया है। वो जो भी भगवान का भजन करेगा उसको लाभ मिलेगा। जिसके कृपा भगवान की होई उस पे कृपा करे सब कोई। जो ईश्वर की कृपा जिस पे होती है उसी पे सब कृपा करते हैं। जब तक भगवान किसी के ऊपर कृपा नहीं करते या कोई भी देवता किसी के ऊपर कृपा नहीं करता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो उसको सही कर ले या सही हो जाए। जो भी करता है ईश्वर करता है, पहली बात तो ये। तो आप अगर भगवान का भजन करते हो तो उसका जरूर लाभ मिलता है, पर आप भरोसा करके बैठो कि नहीं हम ये भगवान का भजन कर रहे हैं, हमें कोई दुनिया की ताकत हमको छू नहीं सकती, न कोई संकट आ सकता है, न कोई तकलीफ आ सकती। ये तो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है। आप अगर हनुमान चालीसा करते हो उसी से आपको लाभ मिल जाएगा। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण से आपको लाभ मिल जाएगा। अगर शंकर जी की पूजा करते हो तो शंकर जी से लाभ मिल जाएगा। तो इसीलिए पहली बात तो ये है कि कोई किसी का भला नहीं करता। सब जो भगवान का भजन करता है, भरोसा करता है, उसका लाभ मिलता है। एक से एक संत दुनिया में पड़े हुए हैं जो तपस्या कर रहे हैं। वो जो महाराज जी हैं इतने हैं, अयोध्या जी में हुए या मथुरा में हुए, एक से एक महाराज जी पड़े हुए हैं। वो भी भजन करना सिखाते हैं कि आप भजन करो, घर में प्रभु को मानो कि इस दुनिया में हम आए हैं तो भजन करने के लिए आए हैं। वो सभी वो लोग जितने हमारे पूज्य हैं, जितने संत हैं हमारे, जो आज जिनके दर्शन करने से, मात्र दर्शन करने से हमारी समस्या हल हो जाती है, तो आप भजन करो और आराम से भगवान के ऊपर भरोसा करो। और ये सब झूठ है कि हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। इसलिए ये भगवान का भजन करके आप विश्वास करें और आराम से घर में आप किसी देवता को भी मानते हैं आप उस देवता को मानें। वो अपने से बड़े अगर संत कर रहे हैं तो पूजा हमारी ये सिखाती है कि किसी संत की अगर वाणी हमें सुनने के लिए मिल रही है तो उस संत की हम वाणी सुने और उस पर खरे उतरे और हमें सुनना चाहिए, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बजे ना ये कोई भी संत अगर बोल रहा है तो उसकी गलत बातों का हम जवाब दें और उसका अपमान करें, ये बहुत गलत बात है। तो कोई भी संत है हमसे बड़ा है तो उसकी बात सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में उनकी बातों को धारण करना चाहिए। इसलिए भजन पूजन करने वालों को तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं यूट्यूब पे इतने चैनल आते हैं, प्रेस रिपोर्टर रहते हैं या बैठे रहते, तमाम किसी का नाम नहीं लेंगे, बहस करते हैं महाराज जियों से या सभी लोगों से। नहीं, शालीनता से उनका जवाब दो और अच्छी तरह से सबका सम्मान करो। अगर आप वास्तव में भजन करते हो, आपके ऊपर कोई आते तो आप सबूत दो उसको, उनको, महाराज जी को, या पूछ रहे हैं तो उनका अपमान मत करें, उनकी बातों को माने। और सब मतलब बाबा का जो भगवान का भजन करते हैं उसको इतना क्रोध थोड़ी अच्छा होता है। इसलिए शांति से सभी बातों को अगर कोई पूछता है तो उसका जवाब देना चाहिए। अगर मुझसे अगर किसी का हमारा अपमान करने का कोई मतलब नहीं बनता है और ना मेरी कोई औकात है कि भगवान के बारे में या किसी के बारे में हम बोलें कि भगवान की, तो किसी का भी अपमान करने की औकात ही नहीं है ये दुनिया में कि हनुमान जी का बदनाम करें कि हनुमान जी मेरे ऊपर आते हैं या दुर्गा जी मेरे ऊपर आती हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए भगवान तो सभी के हैं और सबको भजन पूजन करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते। अकेले सच्चाई यही है कि किसी के ऊपर कोई देवता नहीं आता है। अगर भजन करते हो तो उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और संतों का अपमान मत करें, उनसे साधारण ही हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें। अगर कोई गलतियां हो रही हैं
तो संतों से क्षमा भी मांगना चाहिए, क्योंकि बिन्ने बहुत कुछ करके यहाँ से बहुत कुछ तपस्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई भी संत 2 दिन में या 4 दिन में या साल 2 साल में नहीं पहुँच पाता है। उन लोगों को बहुत तपस्या करना पड़ती है, तब वो यहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए हमेशा संतों का अपमान न करें और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, माफ़ी मांगें अगर गलती होती है तो। इसलिए जय श्री राम, जय बालाजी की।